वेलकम टू मंदिरास किचन। आज जब मैंने फ्रिज खोला तो उसमें देखा ढेर सारी हरी मिर्ची पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा ना, इसका मैं ऐसा क्या बनाऊं जो जल्दी से बन जाए और सबको पसंद आ जाए। तो मुझे याद आया क्यों ना चलो राजस्थानी दही मिर्ची बनाया जाए, जिसे ना जब मन हो आप पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी चटपटी सी बनती है। तो चलिए बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची ली है। तो ये 250 ग्राम के करीब होगी। मैंने यहाँ पे जो है इसे मेज़र वगैरह नहीं किया है, क्योंकि जितनी भी थी हरी मिर्ची मैंने सारा निकाल लिया। कुछ तो लाल भी हो गई थी, मैंने उसे हटा दिया है। अब मैंने क्या किया था, इसे धो करके अच्छे से सुखा लिया है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो डंठल है ना ऊपर वाली निकाल लूँगी। डंठल ना धोने के बाद ही निकालिएगा, उसके पहले निकालेंगे ना तो यहाँ पे पानी घुस जाएगा, तो अचार हमारा ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे ना, धोने के बाद अच्छे से सुखाने के बाद इसका डंठल निकालेंगे तो बहुत जल्दी से निकल जाता है। ये देखिए, बस इसी तरह से हमें सारे डंठल यहाँ पर निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा डंठल निकाल लिया है। अब क्या करना है, अब ना एक मिर्ची में मैं यहाँ पे 3 से 4 भाग कर लूँगी। आप 2 भी कर सकते हैं, जितना छोटा छोटा करेंगे उतना ही हमें आराम होगा। तो यहाँ पे हम जल्दी से यहाँ पे काट लेते हैं मिर्चियों को। तो ये तीखी वाली है, आप तीखी वाली लेंगे तो उससे बहुत टेस्टी बन के अचार ये तैयार होगा। राजस्थानी अचार जो ये बनता है ना, दही मिर्ची बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे पूड़ी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। कभी कभी मन क्या करता है ना कि शाम को सब्जी ना बनाए, तो आप इसे बना करके ना रोटी पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब यहाँ पे लेंगे ग्राइंडिंग जार। आप ग्राइंडिंग जार की जगह यहाँ पे चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट इससे जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा यहाँ पे डाल दे रही हूँ। ऐसे हमें पल्स मोड पे, यहाँ पे हमें पल्स मोड पे चलाना है, यहाँ पे रोकना है, पीसना है, बस इसी तरह। इसका पेस्ट नहीं बनाना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको पीसना है। ये देखिए जिस तरह से हम दरदरा कूटते हैं ना, बस उसी तरह से, जैसे चॉपर में चॉप होता है ना, बस उसी तरह से आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। आपको एक तरह से चॉप ही करना है यहाँ पे। तो बस आप मिक्सी को चलाएंगे, रोकेंगे, चलाएंगे, रोकेंगे ना, तो इसी तरह से ही हो जाएगा, पेस्ट नहीं बनने पाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ यहाँ पे, और ये देखिए इसी तरह से हमें कर लेना है। अब चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सूखे मसाले ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच यहाँ पे लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं है, और आधा चम्मच मैं यहाँ पे ले लूँगी हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर, और 1.5 चम्मच यहाँ पे नमक। बस इतने ही मसाले पड़ते हैं, बेसिक मसाले जो पड़ते हैं वही पड़ते हैं यहाँ पे, और कोई मसाले यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे एक पैन ले रही हूँ, उसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। यहाँ पे 1/4 कप मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। आप यहाँ पे चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। और तेल को हमें यहाँ पे धुआंधार गर्म करना है। तेल धुआंधार गर्म होना चाहिए। मैं यहाँ पे आधा चम्मच डाल रही हूँ सरसों के दाने, आधा चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सौंफ, और यहाँ पे हमें इन दोनों को भून लेना है। तो ये देखिए इसी तरह से हम भून लेंगे। और जैसे ही ना ये हो जाएगा, हम यहाँ पे जो मिर्ची अपनी बना के रखे हैं ना, मतलब कूट करके रखा है, उसे हम डाल देंगे। तो ये अचार बनाना ना मिनटों का काम है। आप इसे मिनटों में बना सकते हैं, और इसे ना आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दाल चावल के साथ, मतलब जिसके साथ भी खाएंगे ना, ये अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे ना मिर्च को हमें 1 मिनट के लिए यहाँ पे भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए भूनना है। भी सारी चीज़ें हमें हाई फ्लेम पे ही करनी है यहाँ पे, क्योंकि अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप लो फ्लेम पे करेंगे ना तो अचार उतना टेस्टी नहीं बनेगा। आपको हाई फ्लेम पे ही सब कुछ करना है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है ये अचार। यकीन मानिए आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और जिन्हें तीखा पसंद है ना, वो तो इनकी फेवरेट होने वाली है। तो यहाँ पर जैसे ही मिर्च भुन जाएगा ना, हम यहाँ पर जो मसाले रखे थे तैयार करके, ये डाल देंगे। यहाँ पर ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, सिर्फ यही सूखे मसाले पड़ते हैं। जो बेसिक मसाले होते हैं सिर्फ वही पड़ेंगे यहाँ पे। मसालों को भी हमें थोड़ा सा भून लेना है। मसालों का भी कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो मसालों को भी अच्छे से भून लेंगे। इस अचार को बनाने में ना आपको 2 मिनट ही लगेंगे। बस आपको जो भी तैयारी करनी है, मिर्ची के साथ तैयारी करनी है, और बनाने में तो सिर्फ आपको 2 मिनट लगने वाला है। तो ये देखिए जब आप देखेंगे ना कि मसाले भी यहाँ पे भुन गए हैं, तो आप क्या करिएगा, अब यहाँ पे आप आधा कप दही मिला दीजिएगा। दही थोड़ी सी यहाँ पे खट्टी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आधा कप के करीब यहाँ पे दही मिला दे रही हूँ। ये घर की ही दही है, थोड़ी सी खट्टी है, क्योंकि यहाँ पे हम सिरका वगैरह तो कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। ये दही मिर्ची बन रही है, तो यहाँ पे हमें दही डालना है, और दही थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, तभी ये अचार ना चटपटा सा बन के तैयार होगा, और बहुत ही टेस्टी लगता है। यकीन मानिए इतना टेस्टी लगता है ना कि आप अगर सब्ज़ी के साथ 2 रोटी खा रहे हैं ना, तो आप इसके साथ 4 रोटी खा जाएंगे, इतना टेस्टी लगता है। तो कभी कभी ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। रोज़ रोज़ सब्ज़ी खाने का मन नहीं करता, तो कभी कभी आप इसे बनाइए ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो दही के साथ भी हम इसे यहाँ पे 1 मिनट पका लेंगे।
इसे थोड़ा गीला ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सुखाते हैं। आप इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा तेल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं डले हैं और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होता है। बस हमें इतना ही सुखाना है, ज़्यादा नहीं सुखाना। और ये हमारा अचार तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसका कलर देखिए। अब चलिए इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं। तो मैं एक बाउल में निकाल ले रही हूँ। तो इसे ना आप किसी पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खाना चाहें ना, इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दही मिर्ची वाली रेसिपी अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा कि मेरी जो भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये देखिए, ये तैयार हो चुकी है राजस्थानी दही मिर्ची। अब इसे मैं पराठे के साथ खाने वाली हूँ। तो मैंने ना 2 पराठे सेक के रखे थे कि मुझे बहुत मन कर रहा था इस अचार को खाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले पराठे ही सेक लेती हूँ कि जल्दी से गरम गरम बनेगा और तुरंत मैं एंजॉय करने लगूँगी। तो मैंने चाय बनाया और इसके साथ मैंने पराठे खाए। तो आप भी बनाइए। और जिसे तीखा पसंद है ना, तो उनके लिए तो बेस्ट रेसिपी है। इसे बना करके ना आप फ्रिज में रख सकते हैं, 1 हफ्ते तक बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाला और 2 दिन तो बाहर नहीं ख़राब होगा। तो आप भी बनाइए और इसे एंजॉय कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।